सीएम योगी ने प्रयागराज सीपी से पूरे मामले को लेकर बातचीत की है और कमिश्नर रमित शर्मा से सीएम योगी की बातचीत को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि पूरे घटनाक्रम पर सीएम योगी ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, पूरी जानकारी उनके पास है और महत्वपूर्ण यह है कि अधिकारियों को अब सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। तो हालात को देखते हुए जिस तरीके से पुलिस की आगे तैयारी है, जनता से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील और शांति बनाए रखने की अपील के तहत ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज सीपी से भी की है बातचीत। इस पूरे मामले में कैसे हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, चश्मदीद वहां पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने उनसे भी बातचीत की, सुनिए क्या कहा। जब गोली चल रही थी किसी भी पुलिसकर्मी को, आप उसके अगेंस्ट में हमलावरों को मारते हुए, पकड़ते हुए क्या देखा आपने? नहीं, पुलिस वाले ने गोली फायर किया लेकिन वो बच गया। हाँ। ठीक, इसके बाद पुलिस वाले ने कम से कम 10-12 पुलिस वालों ने तीनों लोग को पकड़ा, चारों तरफ से। कितनी गोली पुलिस वालों की तरफ से चली? ये तो हमने नहीं देख पाया, मैं अपनी पहले जान बचाए, फिर इसके बाद मैंने अच्छा, वो जो मीडिया कर्मियों की शक्ल में थे, क्या इससे पहले कभी आपने उनको देखा था? नो, कभी मैंने नहीं देखा। आपको लगा नहीं कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ आ गए हैं? हम लोगों के साथ जो हमारी लोकल की टीम थी वो थी। हाँ। और बाहर की 2 टीमें थी जिससे वो बात कर रहे थे। अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग बात कर रहे थे, उसी टाइम ये घटना हुई। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद इसी रास्ते, विनय थोड़ा सा रास्ता दीजिए, इस रास्ते से उनको गाड़ी लेकर आती है, ठीक है, इसी गेट के सामने, जिस गेट के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, इस गेट के सामने उनको रोकती है। वो मेडिकल के लिए जाते हैं और मेडिकल करा, कितनी देर में मेडिकल हुआ? मेडिकल नहीं हुआ, 10:31 पे ये गोली कांड हुआ। नहीं, अतीक मेडिकल करा चुके थे या मेडिकल करा के वापस आ रहे थे? नहीं, मेडिकल कराया नहीं थे, वो मेडिकल के लिए जा ही रहे थे। मैक्सिमम 10 कदम ये चले थे तब इनको पहली गोली मार दी गई। मतलब जब पुलिस इनको धूमनगंज थाने से लेकर आई है, गाड़ी से ये उतरते हैं, 3 कदम चलते हैं, मीडिया कर्मी इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान गोली चल जाती है। ये तमाम तीनों जो तीनों मीडिया कर्मी जो थे, क्या वो पहले से खड़े थे, इंतजार कर रहे थे उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो करके आ रहे थे? फॉलो, हमें लग रहा है कि वो शायद ही फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनको देख नहीं पाए थे। हम लोग केवल अपना काम कर रहे थे, उसी टाइम अचानक फायर हुआ। हम लोग तुरंत अपने पीटीआई, पंकज नाम है उनको लेके मैं सीधे अपने ऊपर लेट गया। मैंने कहा कि उनके बच्चे हैं, पहले उनको मैं बचा लूंगा, मेरे गोली लगेगी चलेगी, लेकिन पहले उनका परिवार है, उनको मैं बचाऊंगा। मैंने कुछ सवाल आप करना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप लोग भी कहते हैं उनके पीछे चल रहे थे, तो क्या लग रहा था कि वो लोग उसी समय से पीछे से आ रहे थे, पहले से खड़े थे? नहीं, वो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो नहीं थे, हो सकता है वो पहले भी आए हों, हो सकता है वो यहाँ ऑलरेडी इन्हीं जैसे यहाँ पे पूरी पब्लिक खड़ी थी उसमें भी रहे हों। हम लोग को कभी वो दिखे नहीं थे। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से, आप पुलिस उनको लेकर निकली है, प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में लेके गई है, जंगल से कुछ बरामदगी की है, बरामदगी करने के बाद वापस थाने पहुंच गई है, धूमनगंज थाने पहुंची है। धूमनगंज थाने से जब पुलिस निकली है तो क्या तब से आप उनके साथ थे? नहीं, मैं उनके साथ नहीं था। उस समय मैं अपने होटल गया, होटल आराम किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैं वापसी होटल गया। होटल के बाद मैं अपनी बाइक लिया, तो मेरे को नॉलेज मिला कि वहाँ से निकले हैं, तो मैं अपना दूसरे रूट से, मतलब होटल के साइड से मैं वापसी। सबसे पहले गोली किसके ऊपर चलाई? अशरफ के ऊपर पहले? सबसे पहले अतीक के ऊपर सबसे पहली गोली चली है, फिर दूसरी भी उन्हीं को लगी, तीसरी गोली अशरफ को लगी। बिना थोड़ा सीक्वेंस से बताइए, आपका नाम क्या है? शिव कुमार, ये बताइए, धूमनगंज थाने से अतीक निकलता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि अतीक निकल गया है और आप अपने होटल से आते हैं यहाँ पर। जब हमारे सीनियर ने मेरे को अलर्ट किया कि तुम वहाँ पहुँचो, ठीक है, फिर मैं आप अपने होटल से निकलते हैं। जब आप होटल से निकलकर यहाँ पहुँचते हैं तो अतीक का काफिला आपके सामने आता है या फिर आ चुका होता है? नहीं, मैं ऑलरेडी पहले यहाँ पे आ गया हूँ, उसके 10 मिनट बाद उनकी काफिला यहाँ पहुंची है। ठीक है, जब आप रहते हैं तो जब आप यहाँ पर पहुंचे थे तो क्या किसी को, अपने अलावा किसी मीडिया कर्मी को, उन हत्यारों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मीडिया कर्मी को क्या आपने अपनी आंखों से देखा था यहाँ पहुंचने के बाद? क्योंकि आपके आने के बाद अतीक अहमद यहाँ पर आया था। नहीं, हमारे साथी ऑलरेडी यहाँ पहले ही मौजूद थे। मैं सबसे जूनियर हूँ अपने लाइन में, तो हमारे ऑलरेडी सभी